हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपका इन्वेंट्री स्टार्ट हो चुका है और मैंने आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी एंट्री करते हैं, ग्रुप का यूज़ क्या है, स्टॉक ग्रुप को हम कैसे यूज़ करेंगे, स्टॉक कैटेगरी को कैसे यूज़ करेंगे, स्टॉक आइटम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। यूनिट में मैंने आपको बताया था कि हर आइटम को जो दोस्तों जब आप सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो इसकी कोई ना कोई एक यूनिट होती है। जैसे आपके कपड़े की दुकान है तो आप उसको मीटर में बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई किराने की दुकान है तो किलोग्राम ग्राम भी लगेंगे वहाँ पर तो आपके, या कोई पीसेस में जाते हैं या इस टाइप से आपका है तो एक यूनिट मैंने आपको बनाना सिखाया था, उसको बोलते हैं अपन सिंपल यूनिट। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंपाउंड यूनिट भी बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दो दो यूनिट अगर आपको यूज़ करनी होती है कि भाई एक हमारे एक बॉक्स के अंदर 10 पीसेस आ जाते हैं या एक बॉक्स के अंदर 5 पीस आ जाते हैं, इस प्रकार से आपको दो दो यूनिट की अगर ज़रूरत पड़ रही है तब हम यूज़ करते हैं कंपाउंड यूनिट। तो वही आज हम उसी चीज़ का हम अध्ययन करेंगे फटाफट। तो हम टेली पे चलते हैं। तो टेली में हमने ये अपना ओपन कर रखा है। जैसे कि आपको पता है कि इन्वेंट्री अपन ने एक बनाई थी यहाँ पे कंपनी, उसी में सारी अपन एंट्रीज देख रहे हैं और इन्वेंट्री समझ रहे हैं। तो जैसा कि आपका, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों ज़रूर से आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ से अपन क्रिएट पे जाते हैं, जैसे कि आपको पता है। और क्रिएट में मैंने आपको इन्वेंट्री मास्टर में ये स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, ये सब क्या होते हैं बता दिया है। अभी गोडाउन वगैरह अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। तो यूनिट में मैं अब आगे चल रही हूँ दोस्तों कि यूनिट में अगर किसी आइटम की आपकी दो दो यूनिट होती है मान लो, तो अभी ऊपर क्या लिखा हुआ टाइप में कि सिंपल यूनिट बन रही है, तो आपको ऊपर ऊपर जाके चेंज करना होता है। तो जैसे मैं क्या करूँगी, ये जो बैक स्पेस की होती है उससे अपन ऊपर जाएंगे और यहाँ अपन ले लेंगे कंपाउंड। दिख रहा है आपको ये कंपाउंड? कंपाउंड मतलब दो दो यूनिट है हमारी, दो यूनिट को बना के हम एक मर्ज करेंगे। तो हमने एंटर करा तो यहाँ पे आप वो पूछ रहा है कि देखो फर्स्ट यूनिट क्या है आपकी, वो आप बताइए। तो वो अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्रिएट पे जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे गई। अच्छा, पहले की कोई यूनिट आपकी बनी हुई हो तो अपन पहले पहले क्या करते हैं, अपन सबको हटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे पहले का अपना कुछ बना हुआ है इसके अंदर, तो अपन अल्टर में जाके ये देख लीजिए कैसे अपन हटाते हैं। यूनिट पे जाके आप यूनिट अगर कोई बनी हुई दिख रही है ना, आप उसको अल्ट डी करके, मैंने आपको बताया था जैसे कि डिलीट कमांड से अपन क्या है सारी यूनिट को हटा सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई एंट्री वगैरह कर दी गई होगी तो शायद हो सकता है कि अच्छा होते अपने, ये तो अपने पहले की बनी हुई है दोस्तों, जो अपन ने एंट्री करी थी ना वो वाली बनी हुई है। अभी अपन नए ढंग से देखते हैं। यूनिट पे गए अपन, क्रिएट में जाएंगे पहले, तो अपन यहाँ से अपन जाएंगे क्रिएट में, यहाँ से भी अपन जाएंगे यूनिट पर और यूनिट पे एंटर करके अपन सिंपल को हटा के अपन बैक स्पेस की से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अपन कर देंगे कंपाउंड, ठीक है। अब जब वो पूछेगा फर्स्ट यूनिट क्या है आपकी, तो मुझे बनानी बॉक्स, क्योंकि बड़ी यूनिट की आपकी बॉक्स है। तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगी क्रिएट पर, दिख रहा है ना वो क्रिएट, इस पर जाऊँगी और यहाँ पे मैंने, अब वो पूछ रहा है कि उसका नाम बताओ। तो उसका नाम मैंने लिखा यहाँ पे मान लो बॉक्स, और फुल नाम क्या है तो अपन ने कर दिया उसको बॉक्सेस। अब ये बॉक्सेस दोस्तों क्या है कि आपके अपन जैसे अपन किसी साबुन के बना रहे हो, मान लो कि एक बॉक्स में 5 साबुन आ जाते हैं। जैसे अपना डो साबुन है आपका, पूरा बॉक्स लेते हैं तो 3 वाला भी होता है बॉक्स, तो उसमें 5 वाले भी होता है। जैसे भी आपको बनाना है, ये एक पीस भी ले लेते हैं आप। लेकिन अगर आपको बक्से का बनाना है तो बक्सा अपना अधूरा भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ले रही हूँ कि भाई हो सकता है कि 5 पीसेस नहीं भी हो, 4 ही हो, 3 ही हो, इसलिए मैं पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपने एक तो कर लिया एक्सेप्ट। अब वो पूछेगा देखो इसका कन्वर्जन क्या है, एक बॉक्स में कितने आ जाते हैं, आपको 5 का बनाना है, 3 का बनाना है, जैसे मुझे यहाँ पे 5 का बनाना है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगी। कि बॉक्स मतलब हो गया कि 1 बॉक्स हो, 1 बॉक्स ऑफ। अब सेकंड यूनिट जो आपको दोस्तों बनाना पड़ेगा, ये लिखा हो ना सेकंड यूनिट, मैं उसको ले रही हूँ पीसेस में, ये ले लिया था पीसेस। तो अब क्या हो गया उसमें कि एक बॉक्स में आके 5 पीसेस आ जाते हैं, इसको कर दिया आपने यस। इसी को बोलते हैं अपन कंपाउंड यूनिट। ऐसे आप मल्टीपल कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। अब देख लीजिए आप, अब अगर मैं कोई एंट्री करने जा रही हूँ तो देख लीजिए आप यहाँ से। अब मैं देखो क्रिएट पे गई, अब मैं कोई आइटम बनाती हूँ, कोई ये आपको लिखा ना स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में गए। अब मैं एक नया बना रही हूँ, इसे डो बनाना है, मेरे को साबुन का बनाना है। अब ये 5 पीस आ जाते हैं इसके अंदर, इसलिए मैं इसके आगे 5 भी लिख रही हूँ ताकि आपको पहचान रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर ग्रुप में आप यहाँ पे से कुछ तो ग्रुप बने हुए, कुछ आपको नया बनाना है तो आप यहीं से अल्ट सी कर देंगे। और मैंने इसको ले लिया कौन से ग्रुप में, सोप वाले ग्रुप में ले लिया कि साबुन है ये सब हमारे, ठीक है। इसको यहाँ पे यस कर देते हैं, मैंने इसका यूज़ बता दिया था ताकि वो ग्रुप में क्वांटिटी भी शो करेगा आपको। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे पूछा देखो यूनिट, अब यूनिट अपनी कौन सी आएगी, बॉक्स ऑफ पीसेस, 5 पीसेस, ये वाली यूनिट अपनी आएगी।
इसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट, कि एक मेरी पीस भी है, एक मेरी बॉक्स भी है यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक ये मेरा आइटम बनानी है। अब मैं फटाफट आपको एंट्री करके दिखा देती हूँ कैसे एंट्री होती है। तो वाचर एंट्री पे गए हम, और यहाँ मान लीजिए मैंने एक डेट दी, F2 से मैंने 1/5 में एंट्री करती हूँ मान लो, और सबसे पहले मैं परचेस कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर परचेस बटन दबा दिया। परचेस दबाने के बाद कुछ आपके अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑन हो तो मैं पहले ऑफ कर देती हूँ, ताकि वह चीज़ें आपको दिखे नहीं वहाँ पर। ठीक है, और ये चाहो तो कॉमन लेजर आप चाहो तो यस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डिटेल नहीं चाहिए, तो मैंने नो कर दिया। FTL आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे परचेस कर रही हूँ, और मैंने कैश में ले लिया और परचेस अकाउंट। इस परचेस में भी दोस्तों ये आपका ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका जो है परचेस के अंदर आपकी वो जो है FTL के अंदर आपको ये देना पड़ेगा कि परचेस में हमको जो है आपका इन्वेंट्री भी अलो करना है। लिखा ना, इन्वेंट्री अलोकेशन फॉर लेजर, तभी वो इन्वेंट्री को यूज़ करेगा, अदरवाइज वो करेगा नहीं परचेस के अंदर। ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका। तब ये चीज़ लिख कर आइए कि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, तो यस लिखा हुआ आएगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा परचेज और सेल में यस। तो इसको जरूर आप ऑन कर लेना FTL में जाके। ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला कि यूज इन्वेंट्री अलोकेशन फॉर लेजर। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको एंटर करके बाहर निकलते हैं। अब मैं परचेस की एंट्री ले रही हूँ, आइटम ले लिया मैंने, डो ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी जैसे 10, तो 10 को क्या लेगा, बॉक्स में लेगा। ठीक है, और 220 का मेरा एक बॉक्स से लेगा। एक बॉक्स मेरा कितने का, मान लीजिए 220 रुपये का। तो ऑलरेडी खुद ही यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेगा कि 10 बॉक्स कितने के होंगे आपके। बस यहाँ पे आपने एंटर करके आपने इसको जो है, इसमें अपन ने शायद अलोकेशन नो कर दिया था क्या, तो परचेस अकाउंट में जाएगा अपना। ठीक, एंटर कर दिया इसको अपन ने, ये अपन इससे बाहर आ गए, ये आपने एंट्री कर दी। अब 2 मई को मैं को सेल भी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री ले ली, ये मैंने कर दिया F8, यहाँ ले लिया मैंने कैश। अब मैंने लिया यहाँ पे डो, ये रहा आपका डो। अब 2 बॉक्स अपन ने सेल कर दिए मान लो। अब ये हम कर रहे हैं 250 रुपये में। तो इस प्रकार से को आपकी यूनिट क्या आ रही है। अब यहाँ पे सेल आप लेंगे, सेल में इतना जरूर ध्यान रखें कि वो आपकी इन्वेंट्री वैल्यू आ गई क्या, यस यहाँ पर, यस यहाँ पर आ गई है, वो सही है। ये आपने एंटर करके इसको सेव कर लिया। इस प्रकार आपने सेल परचेस की भी एंट्री कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्टॉक समरी। ये लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे आपकी स्टॉक समरी। अब आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए, अभी तो ये दिखा रहा है आपको क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं यहाँ पे F12 दबा रही हूँ। F12 में आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ओपनिंग बैलेंस भी शो करवाना हो तो यस कर सकते हैं। गुड से इनवर्ड मतलब जितना आपने परचेस करा साल भर में वो आपको दिखाना है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा यस। गुड्स आउटवर्ड जितना आपने सेल करा वो भी दिखाना, तो आप करेंगे यस, तभी दिखाएगा वो, नहीं तो स्टॉक समरी में दिखाएगा नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस में मेरा ऑलरेडी यस ही था, कंट्रोल ये कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे देखो ये लिखा ना इनवर्ड। अब इनवर्ड में आपका देख लीजिए डॉ कहेंगे आपका, इसके अंदर ये देखो सोप वाला जो ग्रुप था ना, ये रहा सोप वाला ग्रुप, ये आपने एंटर करा। इसके अंदर देखो ये डॉ आपका आ गया है। 10 बॉक्स अपन ने इन्वर्ट करे थे, खरीदे थे, और आउटवर्ड में सेल कर दे अपन 2 बॉक्स, तो बैलेंस कितना बच रहा है अपने पास, 8 बॉक्स का बच रहा है। इस पर पूरी एंट्री प्रॉपर आपकी आ गई है, और इसमें आपने 2-2 यूनिट यूज़ करी, बॉक्स प्लस पीसेस। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो मैंने आज आपको कंपाउंड यूनिट का यूज़ किया है, सिंपल यूनिट का सिंपल यूज अपन ने पहले कर ली थी। ये इतनी सारी यूनिट जो अपन ने बनाई थी, अपन ने इंटेज, LG, सैमसंग जो खरीदा था, बेचा था, कीबोर्ड, माउस, रैम, इसमें सिर्फ अपन ने पीसी यूज़ करा था। लेकिन इसमें अपन ने बॉक्स भी यूज़ करा था, बॉक्स प्लस पीसेस, उसको बोलते हैं 2 यूनिट यूज़ करना। तो ये आपका चैप्टर था दोस्तों आज आपका, तो आपने समझ लिया होगा उसका। तो सारे कोर्स हमारे चल रहे हैं दोस्तों, MS ऑफिस, MS एक्सेल, अकाउंटिंग और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर, सबका लाभ उठाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।